हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। हमारे पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की बहुत गरज पड़ती है। जब नाइट्रोजन कम हो जाता है तो पत्तियां पीली पड़ती है, कीड़ा लग जाता है और फल बनने के पहले ही गिर जाते हैं। बहुत ऐसी समस्या निर्माण होती है। तो पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा गरज है। ऐसे में हमें नाइट्रोजन फ्री का कहाँ से मिलेगा, वही आज मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ टिप्स बताऊंगी। नाइट्रोजन गोबर के खाद में बहुत रहता है, तो जब भी हम लोग मिट्टी बनाते हैं तो गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी में रहता है, कभी कभी कॉफ़ी का पानी भी हम दे सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी महंगी है। तो जैसे हमारे घर में चाय पाउडर रहती है तो चाय पाउडर भी दे सकते हैं। नाइट्रोजन उसमें भी बहुत रहता है। जैसे बारिश का पानी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। तो बारिश का पानी जैसे रहता है तो इकट्ठा जमा भी कर देते हैं तो भी चलेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा। और हमारे गार्डन में ना कतरन बहुत रहती है, जैसे खरपतवार, जैसे पेड़ पौधे सूखे पत्ते जैसे ऐसे है, तो इसी को हम नाइट्रोजन आज बनाएंगे फ्री का। तो मैंने अपने गार्डन से देखिए काफ़ी मैंने टमाटर के, पपीता के, कड़ूलीम, ये जो घास है इसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है अपने पेड़ पौधों के लिए। तो हमें कैसे करना है, इसको एक बड़ी टब में, जैसे ये बॉटल है 2-3 लीटर की, पूरे ऐसे पत्ते को इसमें भिगो दीजिए। इसमें बहुत नाइट्रोजन रहता है, जो हमारे पेड़ पौधे के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हम घर में गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा डीप नहीं रहता है हमारा ग्रो बैग, 4-5 इंच या 10 इंच 12 इंच इतना ही रहता है। तो हमें बहुत ज़्यादा हमेशा पानी देना पड़ता है और धूप की वजह से पानी पूरा सूख जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा टॉनिक देना है। तो हमें ये, जैसे हमारे गार्डन में बहुत ऐसे घास निकलते रहते हैं पीले, लेकिन उसमें हरे पत्तों में ही नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, तो सूखे पत्ते नहीं लेना है। जैसे टमाटर हैं, इसमें भी बहुत नाइट्रोजन रहता है। गोभी के पत्ते, मैं अक्सर गोभी के पत्ते का मंचिंग करती हूँ, तो इसके पहले मैं एक वीडियो भी शेयर किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। तो ऐसे ही हमें हमारे गार्डन से पत्ते मिले हैं, ऐसे भिगो के 4-5 दिन के लिए रख दीजिए और सील एक ऐसा डब्बा बंद कर दीजिए। अब ये 2 लीटर है तो हमें इससे 2 गुना ज़्यादा पानी डालना है, और 3-4 दिन के बाद ये पानी को छान के यूज़ कर सकते हैं। उसका जो कचरा जो है तो हम कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा। और देखिए ऐसे ही फ्लावर्स खिलेंगे, सब्जियां। और देखिए अभी तो ये पत्ते ऐसे पीले पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी होने से ऐसे पत्ते भी येलो पड़ते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो वो ऐसा सब देने से, नाइट्रोजन देने से हमारे पेड़ पौधे बहुत हेल्दी हो जाएंगे। और बनाना पील से सब फर्टिलाइज़र ये सब देना है, उसमें भी काफ़ी नाइट्रोजन, पोटेशियम सब कुछ ऐसे रहते हैं हमारे फ्री के पत्तों में, छिलकों में। तो ये बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधों के लिए फ्री का नाइट्रोजन। और हम मंचिंग कर सकते हैं, मंचिंग से भी बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ देखिए कितने बढ़िया है मंचिंग किया मैंने गोभी का। ये देखिए, ये गोभी का मंचिंग के वजह से इसको लिक्विड भी हम दे सकते हैं और ऐसे भी मंचिंग भी कर सकते हैं। तो इससे अपने आप ही नाइट्रोजन और कंपोस्ट भी बन जाता है और अपनी मिट्टी भी ड्राई नहीं हो जाती है नीचे की। तो ये फ़ायदा है पत्तों का। तो कुछ भी फेंकिए मत, सब यूज़ करिए अपने गार्डन में, तो उसका फ़ायदा देखिए। कितने हेल्दी प्लांट्स हो गए छोटे छोटे ग्रो बैग में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अरे देखिए, ये पौधा भी हमारे प्लांट होना चाहिए नीम का, इससे भी ना कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, एयर भी अच्छी रहती है। तो नीम का पौधा भी लगाना चाहिए अपने गार्डन में। तो इसका भी लिक्विड हम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सभी पेड़ पौधों में, पत्तों में नाइट्रोजन रहता है। और बारिश का पानी भी जमा करके रखना है, उसमें भी बहुत नाइट्रोजन रहता है। तो ऐसे ही हमारा प्लांट बढ़िया बनेगा, फ्री का नाइट्रोजन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और पता है खेतों में तो हमें बहुत ज़्यादा सब्जियां मिलती है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहता है। और हमारे कैसे ग्रो बैग थोड़े थोड़े छोटे रहते हैं, 10 इंच 12 इंच, तो इतना हमें वो जड़ों को इतना मिलता नहीं। तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा काम करता है पेट को हेल्दी करने के लिए, फल आने के लिए।